नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपको कोई कहानी, अपना कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना है तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। और रही बात आपके मैसेज पर हमारे रिप्लाई की, तो तुरंत होता है। इंस्टा पे तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, व्हाट्सएप पे या मेल पर थोड़ा सा कभी कभी वक्त लग जाता है। अगर आपकी कहानी आपने हमें भेज रखी है और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ तो गुस्सा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ही समय के अंदर आपको एक दिन में 2 और 3 अपलोड मिलने वाली है। यानी आपकी सभी कहानियों पर काम शुरू हो चुका है और बड़ा तेज़ी से शुरू हो रहा है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, ये एक आज के समय का ऐसा सच है जिसे बहुत सारे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइंस पर भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए। और ऐसी कोई शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती, और इसका बड़ा कारण ये है कि उनके सामने कभी भूत, प्रेत, आत्मा, छलावा, पिशाचनी या तीसरी शक्ति आई नहीं है। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि कभी आए भी नहीं आप सभी के सामने। आप झूठ मानो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मन को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को ये समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आपके सामने इस तरह की कोई गतिविधि होगी तो वास्तव में मेरी बहुत सारी कहानियां आपके आगे पीछे दिमाग में घूमने लग जाएंगी। ये तो नितिन की कहानी में, उसमें हमने महसूस किया था, सुना था। क्यों कहा था नितिन ने कि टूटा कांच घर में नहीं होना चाहिए? क्यों कहा था कि उलझी हुई तारें नहीं होनी चाहिए? क्यों कहा था कि मेहंदी जब तक गीली होती है चौराहे पार नहीं करे जाते? हर किसी बात के पीछे कोई कारण है। हवा में बातें करने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें करने की आदत बहुत है मुझे। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि कहानी से भटककर तुम इधर उधर की बातें करने लग जाते हो और कहानी पर रहा करो। ऐसे कोई तरीका है कोई सुनाने का? आपको कहानी सुनानी नहीं आती? तो हाँ, मुझे नहीं आती। मुझे तो बातें करना आता है, और मैं यहाँ बातें करने ही आता हूँ तो बीच में कहानी सुना देता हूँ, है ना। अब आपके मन को तसल्ली मिल गई। तो अब यहाँ जो लोग ये मैसेज करने वाले थे कि इधर उधर की बातें करता है, आते के साथ ही कहानी शुरू कर दिया अगर, मतलब तो भाई साहब तुम्हारे पास कुछ है ना लिखने को? अब क्या लिखोगे? वीडियो गुड, वीडियो बैड। इंट्रो के बाद कुछ ऐसा सुनाऊंगा, हो सकता है उसमें से कुछ आज आपको घर पे फील हो जाए। ध्यान रखना कहानी सुनते वक्त। अभी चैनल का इंट्रो, फिर आगे शुरू करता हूं। हर हर महादेव। आज की कहानी राकेश की है। ये अपने बड़े भाई का नाम नहीं बताना चाहता, तो मैं इनके बड़े भाई का नाम सूरज कर देता हूँ, ठीक है। राकेश ने ये कहानी भेजी है और सूरज इस कहानी के मेन हीरो हैं। कौन है ये सूरज? ये एक ऐसा लड़का है जिसने बहुत बार, बहुत सारी जगह जाकर कोशिश करी है नौकरी करने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये मानिए कि जैसे तैसे करके घर चला ही रहा है। इसका छोटा भाई, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो कई बार भैया को बोलता है कि जहाँ मैं नौकरी करता हूँ आप यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं करते? बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जहाँ तू नौकरी कर रहा है मैं भी वहीं करूँ, मुझे कहीं और मिलेगी मैं करूँगा, मैं ऐसी जगह नौकरी नहीं करता। क्यों? वहाँ इज्जत नहीं होती, वहाँ जो तुम्हारा सेठ है बदतमीज़ी से बात करता है। मैं एक बार गया हूँ, जब तेरे को खाने का डिब्बा देने गया था, तो वो बदतमीज़ी से बात करता है। किसी दिन उसे सबक सिखाऊंगा। भैया वो सेठ लोग हैं, मालिक हैं, अगर थोड़ा सा डांट भी देते तो इसमें कोई समस्या नहीं है, हमारा घर चलता है उनसे। और आप बुरा मत मानना, पिछले 3 महीने से घर का किराया मैं ही दे रहा हूँ। मैं
ऐसा मत मानिएगा कि इसमें पैसा दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप बुरा सेठ बोल रहे हो, बुरा मालिक बोल रहे हो। हमारे घर में राशन, अनाज और घर में ये जो हम सब रह पा रहे हैं छत के नीचे, उसी की वजह से है। इनकी धर्मपत्नी ने भी काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी कि बच्चों की फीस भी आ रही है, कुछ तो करिए, बड़ी समस्या है। इसको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं शुरुआत में आपको बोलता हूँ कि मेरी इस बात से कोई भी विद्वान व्यक्ति अपने दिल पर ना इस बात को ले ले, मतलब कि हमारी विद्या के बारे में तूने ऐसे कैसे बोल दिया। मैं आपको दोनों ही बातें बता देता हूं कि पहला वो लोग जो कि इस विषय में तीसरी शक्ति, पिशाचनी, भूत प्रेत, बाधा, इसमें जानकारी रखते हैं, ठीक है। स्टोन्स के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है, कि अगर आपने पन्ना पहना है तो क्यों, और मोती पहना है तो क्यों, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किताबी कुछ बातें पढ़ लेते हैं और आकर आपके और हमारे बीच अपनी जानकारी देनी शुरू कर देते हैं, और उसके बदले में थोड़े से वो, समझ रहे हो आप। ये जो भाई साहब हैं, इन्हें रुचि है किताबें पढ़ने की, और किताबें भी जादू टोने से रिलेटेड। ये सीखना चाहता है, ये लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं कितना विद्वान हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मन में डर पैदा करना चाहता है लोगों के। पहली बात तो इंसान को किसी से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और रही बात सर झुकाने की, तो इंसान के सामने तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपका सिर झुकना चाहिए आपके माँ बाप के सामने, दूसरे आपके ईश्वर के सामने, और तीसरा किसी के सामने नहीं। अगर इंसान के सामने आपने सिर झुका दिया तो वो आपके माँ बाप से बड़ा हो गया, और उनसे बड़ा कोई होता नहीं है। भगवान भी उनके बाद आते हैं, तो ये तो फिर भी इंसान है। ये अगर कुछ विद्या सीख भी लेगा तो किसे डरा कर ये अपने आप को बड़ा बता पाएगा? किसी को नहीं। लेकिन हाँ, कुछ मूर्ख होते हैं आपके हमारे बीच, जो ऐसे बेवकूफ़ों के, माफ़ी चाहूँगा, जो ऐसे ढोंगियों के झांसे में आ जाते हैं। आपको ये लाना होगा, आपको वो लाना होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आप ला नहीं सकते। वो जो आपको पूजा बताएगा उसमें आप वो चीज़ें नहीं ला सकते, तो वो आपसे कहेंगे कि हम आपकी मदद कर देते हैं, हम ला कर देंगे ये चीज़ें, आपको बस थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात कि अपने दिल पर मत लीजिएगा। आप विद्वान हैं, आपकी इस विद्या को मैं सराखों पर रखता हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन शक्तियों के द्वारा लोगों को डरा कर मार्केट में जगह बनाए बैठे हैं। ये उनमें से अभी एक होने वाला है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता दिया, कभी कभी मेरी कहानियां ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। इसके भाई ने कई बार कहा भाभी से भी और अपनी धर्मपत्नी से भी कि किसी भी तरह से भैया जॉब शुरू करें, पूरे दिन घर पर बैठकर ये इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भैया इसी तरफ को अपना रुख कर लें और हम सबसे बिछड़ जाएं। धर्मपत्नी ने भी काफ़ी बार इन्हें समझाया, लेकिन इनकी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे अब इससे डरने लग गए हैं। पहले इन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन अब देखिए, जब आदमी इस तरह की विद्या कर रहा होता है, कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, तो वो जो हरकतें कर रहा होता है वो कभी कभी भयानक और डरावनी होती हैं। जैसे कि इसके पास एक कांच का टुकड़ा था जिससे ये तकरीबन 1-1.25 घंटे लगातार बात करता था। पहले तो घर में सभी को बड़ा अजीब लगा, उसके बाद सभी को डर लगने लगा, क्योंकि जहाँ 2-2:15 बजे का वक्त हुआ ये उठकर बैठ जाता था और उस छोटे से टूटे हुए कांच के टुकड़े में अपने आप को देखकर बात करता था। और कोई भी इससे आकर पूछता था तो ना जाने किसका नाम बताता कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि उस शीशे में जिस किसी ने भी उसके साथ अपने आप को देखा, उसे सुबह बेचैनी सी रही, बुखार रहा, सिर में दर्द रहा, मतलब वो फिज़िकली एकदम फिट नहीं रहा। और ऐसा हुआ, यानी कि अब ये जो पढ़ाई कर रहा है ये कहीं ना कहीं असर कर रही है।
अभी डरना मत इसके आगे जो होने वाला है। ये जिस मकान में किराए पे रहता है, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी सीधे साधे प्यारे सच्चे इंसान हैं। उनका इस तरफ कोई रुझान नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वो ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं और पूजा पाठ होती है वो करते हैं। और ऐसे ही इनके घर के सभी लोग थे और ये भी किसी वक्त ऐसा था। इसने अब लोगों को धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। किसी तरह की कोई प्रेत बाधा होती है, आपको डर लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसे दूर करने में सक्षम हूं। प्रेत बाधा क्या होता है भाई? ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर कभी आपको घर में डर लगे, आपको ऐसा महसूस हो कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे, और वो कुछ और बोलता, उससे पहले इसने क्या कहा कि अगर तू इतना ही सक्षम है तो पहले अपने लिए एक घर का इंतजाम कर ले। तू खुद किराए के मकान में रहता है, तू किसका व्यापार ठीक करेगा भाई? और वो हंसने लगा आदमी। ये हंसी इसे अपना अपमान लग गई। उस आदमी ने गलत क्या कहा था कि जिसके पास खुद रहने के लिए अपनी छत नहीं है वो दूसरे के व्यापार में बढ़ोतरी करवा रहा है। पहले अपने बारे में ही सोच ले। रही बात बच्चों की, तेरे बच्चों की फीस अभी पहुंची नहीं है स्कूल, तो पहले उनका भविष्य बचा ले, बाकियों का तो बाद में। वो आदमी तो हंसकर एक तरह से मजाक कर कर वहां से चला गया। ये भाई साहब ने वो बात दिल पर बैठा ली। घर पर आके बड़ा चिढ़ा हुआ क्या बोलता है अपनी धर्मपत्नी से कि वो जो हमसे 5-6 मकान आगे रहते हैं, इनको जानती हो तुम? उसने कहा हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, और आज इनके घर पर कुछ पाठ भी है और शाम को इनके घर पर बच्चे का जन्मदिन है। क्यों, क्या हुआ? तो क्या कहता है कि बच्चे के जन्मदिन पर मैं ज़रूर चलूँगा और मुझे तू लेकर जाएगी। उन्होंने कहा बच्चों का जन्मदिन है, हम तो सिर्फ पाठ में जाएंगे, जो उनके घर में पूजा है उसमें जाएंगे, और उसमें सिर्फ बच्चे जाएंगे। हमारे घर से भी 3 बच्चे जाएंगे, 2 इनके बच्चे हैं और एक इनके छोटे वाले भाई के बच्चा है, ठीक है? नहीं, जन्मदिन पे तो मैं भी जाऊंगा और उसे तोहफा दूंगा। आप क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हम तोहफा कहाँ से देंगे? कुछ भी होगा मैं उस बच्चे के लिए कोई तोहफा तो लेकर आऊँगा, या मुझे हाथों से बनाना पड़ेगा तो मैं बनाऊँगा, मैं उस बच्चे को तोहफा ज़रूर दूंगा। अब तुमसे कौन बहस करे? जो तुम्हें ठीक लगता है करो। इसने अपनी धर्मपत्नी को बोल दिया कि मैं तकरीबन 3 घंटे पूजा कर रहा हूँ तो मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। इसने कमरा बंद कर लिया और ना जाने क्या ही करने लगा। इसके बाद ये मान लीजिए कि अब वक्त है शाम का। धर्मपत्नी वहाँ पूजा पाठ में नहीं जा पाई क्योंकि वो चिंतित परेशान कि ना जाने ये पतिदेव कौन सा तोहफा तैयार कर रहे हैं उस बच्चे के लिए। पहले तो मैं देखना चाहूँगी उसे, ऐसा ना हो कि सबके सामने हमारा मजाक बन जाए। क्योंकि वो देखिए, हर आदमी इस विद्या को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से इस विद्या को करने वाले देखते हैं। अब वो आदमी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में अखबार लिपटा हुआ देखा इसने। इसमें क्या है? बच्चे के लिए तोहफा है, इसको दुकान से अच्छे से मैं पैक करवा के लाऊंगा। नहीं है क्या इसमें, वो तो दिखाओ। अरे तुम नहीं देख सकती, जब मैंने बोल दिया। तुमने यहाँ पर अगर अखबार खोला ना तो जो मैंने उसके लिए तैयार किया है वो तुम्हारे साथ शुरू हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आती? मना कर दिया ना। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है और कभी कभी तो 1-1, 2-2 दिन की बात भी नहीं करता है किसी से। हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊं कि 3-3, 4-4 दिन बिना खाना खाए रहता है ये। घर वालों को तो सच में ऐसा लगने लग गया था कि मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि कुछ वक्त में ना जाने हॉस्पिटलाइज, समझ रहे हो। छोटे भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया, वो भी ऑफिस से आ चुका था, मतलब जहां वो नौकरी करता था, और बोलता है कि भैया इस अखबार में क्या है? बच्चे के लिए तोहफा है, मुझे दिखाओ। तो मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं दिखा सकता।
जो भी है इसमें, आपने जिसके लिए भी जो भी गलत किया है ना, आप यहाँ इसे मुझे दिखाओ, जो भी गलत होगा मेरे साथ होगा। उसने कहा अरे ऐसे नहीं होता है, और ज़्यादा ही तुम्हें चाहिए ना तो ऐसे तो मैं यहाँ पर अभी भी 50 दिखा दूंगा तुम्हें। मेरा हाथ छोड़। उसने हाथ छोड़ा। सामने वाला ना इसे बस समझा सकता है, इसकी बात को काट नहीं सकता। ये गुण आ चुका है इसमें, और ऐसा होता है इनके साथ। जो वो बोल रहे हैं वो आप कर रहे हो, और ये एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। जैसा इसने कहा सभी ने हाथ छोड़ दिया और ये चला गया भैया किसी, जैसे बच्चों के तोहफे वाली दुकानें होती हैं गिफ्ट शॉप पर, छोटी सी दुकान थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, और हो सकता है आपके घर के आसपास की बात हो, किसी गांव की भी कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि गांव में ऐसा होता है। गांव में तो कम होता है, शहर में बहुत होता है बाबा। हाँ हाँ हाँ, और शहर भी सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी। अगली कहानी जर्मनी वाली बताऊंगा आपको। खैर, ये गया वहां पर, जब पैक कराने पहुंचा है तो उस दुकान वाले ने बोला कि भाई आप ये अखबार वगैरह हटा दो, हम अच्छे से पैक करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अखबार के साथ ही पैक करनी है। इसने पैक करवाया और ये घर आ गया। घर वालों से बोलता है कि उसको हंसने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पर हंस रहा था, मेरी विद्या पर हंस रहा था, मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या जानता हूं। अरे तुम किसी के लिए क्या सोच रहे हो? उसने किस बात पर तुम्हारा मजाक उड़ा दिया? तुमसे बात ही कब हुई उसकी? उसने सारी बात बताई। अरे तो आप क्या हर किसी के पास जा जाकर ये बोल रहे हो कि अगर किसी तरह की बाधा है, किसी, आप जानते क्या हो? 2-4 किताब पढ़ने से क्या आप बहुत बड़े विद्वान बन गए? आपको तंत्र साधना आ गई? आप किसकी साधना करी आपने? तो ये हंसने लगा। तुम सबको आज मैं वो दिखाऊंगा जो तुम सब मजाक समझ रहे हो, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर तुम्हें दिखेगा कि मैंने किताबें पढ़कर क्या मजाक सीखा है। तुम्हें मुझ पर गर्व होगा, पूरी इस कॉलोनी को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ये किसी और ही धुन में चल रहा है आदमी, सिर्फ एक छोटी सी हंसी से बर्दाश्त नहीं हुई। धर्मपत्नी ने बहुत रोका, लेकिन ये उस बच्चे के जन्मदिन पर जाने से रुका नहीं। तीनों बच्चे रोते सहमते डरते डरते इसके साथ आए हैं। धर्मपत्नी भी इसके साथ आई है, और बस वो ये चाह रही थी कि जैसे ही ये तोहफा देंगे तो इनकी आंख से बचाकर मैं उस तोहफे को वहां से हटा दूंगी, किसी के साथ गलत ना हो। ये वहां पहुंची हैं, और जैसा इन्होंने मुझे बताया मैं वही आपको बता रहा हूं। इन्होंने घर में अंदर जाने से पहले हाथ जोड़कर नाम लिया बजरंगबली का, कि बजरंगबली कुछ भी गलत ना हो इन लोगों के साथ। अब जब आपने ईश्वर का नाम लिया तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते या ईश्वर नहीं सुनते। इस आदमी की सांस उखड़ने लग गई थी, सबने देखा। ये वहां रुक नहीं पा रहा था, खांसी शुरू हो गई, और इस कदर इतना ज़्यादा हो गया कि वापस इन्हें घर पर आना पड़ा। वो तोहफा इनके हाथ में ही रह गया, वहाँ रख नहीं पाए। घर पर आते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, पता नहीं किससे माफ़ी मांगते हैं कि मैं वहाँ तक तुम्हें लेकर गया और तुम्हें वहाँ छोड़ नहीं पाया, मैं दोबारा जाऊँगा। ये वक्त जो होता है किसी के लिए कुछ करने, मतलब मैं पूरा उस तरह से खुल के नहीं बताऊंगा। अगर वो वक्त निकलता है तो दोबारा से सारी कोशिशें करनी पड़ जाती हैं। इसे दोबारा से सारी कोशिश करनी पड़ी, और कोशिश संपन्न हुई इसकी सुबह 3:45 बजे, जिस वक्त अंधेरा था, रात थी। वैसे तो सुबह हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सुबह 3:45 बजे का वक्त रात ही है। ये धीरे से अपने घर से निकल रहा है। धर्मपत्नी की आंख खुल गई। वो समझ गई कि ये घर से बाहर जो जा रहे हैं, ये कहीं उन्हीं के लिए ना जा रहे हो। ये अपने घर से जीना उतर के नीचे आया। धर्मपत्नी भी पीछे पीछे आ रही है। अब ये उसके घर पर आकर रुक गया।
और वो इसके पीछे तो चल रही है लेकिन कुछ कदम दूर है। तो एकदम से पलटकर क्या बोलता है, तुझे देखना है कौन चल रहा है मेरे साथ? समझ नहीं आ रही तुम लोगों के? तुम सबको मैं इससे दूर रखना चाह रहा हूं और तुम बार बार इसके पास आ रहे हो। दिखाऊं कौन है मेरे साथ? इसने इतना बोला है और इसके पति ने, ध्यान से सुन लेना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, इसने इतना बोला है और इसके पति ने इसे कमरे से आवाज दी है। आपको समझ आया? ये जिसके साथ नीचे आई है, जिसका पीछा कर रही है, वो इसे लगा था कि पतिदेव उठकर बाहर गए हैं। दरअसल वो तो कमरे में ही था। छज्जे में आया है, सेकंड फ्लोर पर है इनका घर, और वो इससे पूछता है कि तुम कहां जा रही थी, क्या हुआ? ये उस वक्त इतना डर गई कि इसने पलटकर वहां वापस देखा भी नहीं। जब ये कमरे में आई है तो जो छज्जे में बिल्कुल बालकनी में, मतलब नॉर्मली इससे पूछ रहा था, वो अब कमरे में बैठा हंस रहा है। क्या बोलता है? घुमा दिया उसने, घुमा दिया। कौन दिखा था? ये डर के मारे कुछ बता नहीं पा रही है, क्योंकि मतलब कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिसके साथ मैं नीचे तक उतर के आई हूं उसी की आवाज, और वो मुझे, इसके रोने की आवाज़ इस कदर बढ़ गई कि अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। जो देवर है वो और देवरानी दोनों आ गए नीचे। सभी ने पूछा क्या हुआ, क्या है, और ये आदमी सिर्फ हंस रहा है। 3 घर छोड़कर वो जो घर था जहां इसने ये सब करना था, वो लोग भी आ गए। उन्हें देखकर ये आदमी हंसना तो बंद हो गया और एकदम चिढ़कर क्या बोला कि तेरे बच्चे के लिए मैं इतनी दूर से तोहफा लेकर आया और मैं दे नहीं पाया, तो अब सबके सामने मैं तुझे वो तोहफा दूंगा। उस अखबार, मतलब उस तोहफे को लेकर आया और उसके हाथ में देता और कहता, ले देख कर बता कि तेरे बच्चे को इससे अच्छा तोहफा किसी ने दिया होगा। तो उसने कहा कि ये वक्त है क्या भाई ये सब बात बोलने का, कहने का? अरे उनको हुआ क्या है, वो रो क्यों नहीं है, तबीयत तो बता। अरे उस पहले तू इसे खोल कर तो देख ले। अरे हम देख लेंगे भाई, तू इस तरह से क्यों बात कर रहा है? नहीं, तू मेरे घर से अब तभी जाएगा जब इसे खोल कर देखेगा। मैं बार बार उसे नहीं बुला सकता, मैं बार बार ये सब नहीं करूंगा, इसे खोल कर दे। अब ये इस तरह से बोल रहा था। भाई ने कहा उस आदमी को इशारे से कि आप लोग जाओ यहां से। अब लोग इससे डर रहे हैं। भीड़ ऐसे गायब हो गई भाई। हर किसी को देखिए, दूर से देखने में ये सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब सामने होता देख रहे होते हैं ना आदमी, तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग गए हैं यहां से, लेकिन एक आदमी नहीं गया। उसे क्या कहता है, क्यों खड़ा है यहां, ये तुझे दिखा दूं? मतलब वो जो गिफ्ट वो आदमी छोड़ गया इसके घर में। तो उसने कहा हाँ दिखा, दिखा बेटा क्या है। मना किया इसके छोटे भाई ने, उसे मना किया कि नहीं आप जाओ भैया, आप कौन हो बताओ, आप जाओ, यहाँ आप हमारी कॉलोनी के भी नहीं लग रहे। और वो आदमी ज़्यादा उम्रदार नहीं, 30-35 के आसपास का होगा, और इनकी कॉलोनी का था भी नहीं। बेटा खोल के दिखा तो सही क्या है उसमें। उस आदमी ने, मतलब ये जो सब विद्या सीख रहा था, वास्तव में सबके सामने वो पैकिंग फाड़ी, अखबार हटाया और उसमें से एक अजीब सा गंदी सी शक्ल का ना जाने कैसा सा गुड्डा बना रखा था और उसके सामने करके कहता है कि ले देख ले इसे ध्यान से। तो उसने कहा देख लिया मैंने, अब इसके बाद भी कुछ है, पता है मैं कौन हूं? उसने कहा तुझे पता चलेगा अभी, थोड़ी देर बाद तुझे पता चलेगा कि तू क्या देख रहा है और कौन तेरे साथ जा रहा है। मेरे साथ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है ना, उसकी वजह से ऐसी चीजें मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आती हैं। मैं यहां
अपनी बहना की शादी के लिए आया हुआ हूं और मैं मेहंदीपुर बालाजी का पंडित हूं। तू किसे दिखा रहा है ये? अब इसने अपना मुंह इस तरफ कर लिया, मतलब अब नजरें नहीं मिल रही हैं। जब बालाजी का नाम आया नजरें नहीं मिला रहा है। उसने कहा बेटा देख तो सही मेरी तरफ। क्या हुआ? अरे कहां गया वो? किसको ला रहा था तू? और सुन, अब तू किसी को ला भी कभी नहीं पाएगा। ये जो पंडित जी हैं, इनके बारे में धर्मपत्नी ने यह बताया कि सिर्फ इन्होंने एक साधारण सा धागा जो कि हमारे घर से ही लिया था, ना जाने किस में से बता रहे थे कि कोई ऊनी कपड़ा कहीं लटक रहा था, तो उसी में से थोड़ी सी ऊन लेकर हमारे ही दरवाजे पर बांध दिया। और क्या बोलते हैं कि ये जैसे आप और हम हैं वैसा होगा, और जब ये इस तरह की किताबें पढ़ेगा तो कभी तो इसकी आंखों में दर्द होगा, कभी इसे शब्द धुंधले दिखेंगे, कभी ये पढ़ नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहो, अब ये उस तरफ जाएगा नहीं, बालाजी कृपा करेंगे। और इस मकान को छोड़े इन्हें तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। कमाल की बात यह है कि वो जो धागा उन्होंने बांधा था, ठीक है, वो इन्होंने पंडित जी से पूछा था कि जब इन्होंने घर शिफ्ट किया किस तरह कैसे संपर्क करके, फ़ोन पे या घर पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि आप जिस भी घर जाओगे इस धागे को खोलकर अपने मंदिर में एक छोटी सी डिबिया में, ठीक है, तांबे की डिबिया ले लेना, उसमें रख देना और मंदिर में रख देना। आपके घर में इस तरह की विपदा कभी नहीं आएगी। और वास्तव में ऐसा हुआ। 8 साल बीत चुके हैं और आज भी ये नॉर्मल हैं। और आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, आपका हमारा चैनल ये जो चाचा के फैक्ट्स है, ये देखा भी नहीं भाई साहब ने सबसे पहले इनके घर में। बाकी सब ने जब मुझे फ़ोन पर जो जो बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये भाई साहब ये कहते हैं कि मेरे घर वाले जब मुझे इस विषय में बताते हैं कि मैं न जाने किस तरफ, किस विद्या की तरफ आकर्षित हो गया था, ये नहीं कहूँगा कि भटक गया था, लेकिन हाँ, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और आज मैं भी उन लोगों में से हूँ जो कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े सोता नहीं हूँ। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।